बताइएगा सर, मुज़ाकरात के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई है, किस हद तक आप लोग मुतमईन हैं इस अहम पेशरफ से? बहुत शुक्रिया जी, आपने मौका दिया। बिल्कुल जी, मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई गई है और अब कमेटी के अंदर देखना है कि कल क्या बातचीत जो है वो होती है। अब जहां तक मामला है खान साहब से मुलाकात का, तो हमारी यही गुजारिश होगी, क्योंकि ऑफिशियल जो एक स्टेटमेंट है तहरीक इंसाफ की तरफ से, वो आपने देखा शेख वक़ार साहब ने दी है कि खान साहब से मुलाकात जो है कमेटी के मेंबरान की कल ही कराई जाए। जो भी उसके ऊपर कल डिस्कशन होती है, बातचीत आगे बढ़ती है, तो उसके बाद मुलाकात खान साहब से ज़रूरी है, उनको तमाम तर चीज़ जो है उससे आगाह किया जाए। ये हमारी जो है इसके अंदर वाज़ेह तौर पर जो हमारा मौक़िफ़ है, नंबर 1। नंबर 2 बात ये है कि देखें, बात ये है कि हमारे मुतालबात बड़े वाज़ेह हैं और ये जिसने कमेटी बनाई, ये डेफिनेटली उन्हें पता है कि मुतालबात किए गए हैं और सिविल नाफरमानी की तहरीक आगे तभी बढ़ सकती है कि वो मुतालबात पूरे किए जाएँ। और मुतालबात बड़े जेन्युइन हैं। हम 26 पे कमीशन मांगते हैं, हम 9 मई पे कमीशन मांगते हैं और हम कहते हैं कि सिविलियन जो हमारे पोलिटिकल लोग हैं, उनको जो है तमाम लोगों को रिहा किया जाए। जो एक जायज़ मुतालबा है कि झूठे केसेस हैं, कमीशन बनना चाहिए, कौम को इंसाफ मिले। इन 2 वाक़यों के ऊपर जिस तरह से कौम के साथ ट्रीट किया गया, या जो अभी भी जुल्म-ओ-सितम जारी है, या जो इंसाफ है वो मिलना चाहिए, जिसके लिए हम इस्तदा करें, तो बड़ी जेन्युइन एक हमारा कंसर्न है और हमारा जेन्युइन मुतालबा है जी। ठीक है। अली गौहर खान साहब भी मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ मौजूद हैं। अली गौहर साहब, ये बताइएगा सर, ये फैसला तो खुशाइंद है, लेकिन अब टाइम फ्रेम का जो है वो मुतालबा सामने आया है। आपको भी लगता है कि टाइम फ्रेम जो है वो होना चाहिए ताकि मुज़ाकरात का जल्द अज जल्द को नतीजा निकल सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पहली बात तो ये है कि हुकूमत की तरफ से डे 1 से यही कहा जा रहा था कि आप पुरतशद्दद एहतजाज का रास्ता बंद करें और अपने आप को जो है वो गुफ्त शनीद की तरफ लेकर आए, बातचीत की तरफ लेकर आए। लेकिन उस वक्त भी बानी पीटीआई ये कहते थे कि भाई मैं अगर बात करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से करूंगा। लेकिन उसके बाद भी 9 मई के वाक़यात करने के बाद भी आपने देखा कि पुरतशद्दद वाक़यात का सिलसिला बंद ना हुआ और जिस तरह से केपीके की हुकूमत को इस्तेमाल करते हुए बार बार जो है वो वफाकी दारुल हुकूमत के ऊपर जिस तरह से यलगार की जाती रही, असलहा साथ लेकर, और ख़ास तौर पर केपीके के तमाम जो हुकूमती वसाइल और मशीनरी थी उसको साथ लेकर और सरकारी मुलाजमीन को लेकर, और इवन कुछ तो लोग ऐसे भी थे जिनके के आपको पता है कि वो मतलब है कि नादरा से भी उनकी वेरिफिकेशन ना हो पाई। तो ये एक दफ़ा नहीं, ये बाद में भी ये दो दफ़ा तो इन्होंने ये फाइनल एंड लास्ट कॉल भी दी। लेकिन हमारा यही मौक़िफ़ था कि आपने अगर पॉलिटिकल स्पेस लेनी है तो फिर अपना सियासी रवैया अपनाएं, और ये जो आप पुरतशद्दद वाक़यात पूरे मुल्क में करते हैं, ये किसी सियासी पार्टी का वतीरा नहीं है। जहाँ तक केसेस का ताल्लुक है वो अदालतों के अंदर है। मेरी एक सियासी कारकुन की हैसियत से ये राय है कि उनका फैसला तो अल्टीमेटली अदालतें ही करेंगी और उसमें तो कोई किसी किस्म की दायर है कि मतलब है कि कोई मदाखलत नहीं हो सकती। जिस तरह से ये भी खुशाइंद है कि जो 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस थे और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो एक पाबंदी थी वो ख़त्म हुई और जो लोग उसके मुजरमान थे उनको सज़ा हुई, लेकिन अभी ये सिर्फ 25 लोगों को हुई है। अभी बहुत सारे और भी लोग रहते हैं और इसमें तो पूरे पाकिस्तान में चाहे कोई जर्नलिस्ट हो, चाहे कोई सियासतदान हो, चाहे कोई दीगर मकातबे फ़िक्र के लोग हों, इसमें तो कोई और राय ही नहीं है कि जिन्होंने 9 मई के भयानक वाक़यात किए और पूरे मुल्क की अहम तनसीबात के ऊपर हमला आवर हुए और जिन्होंने मतलब है कि कोर कमांडर हाउस जना हाउस को आग लगाई और वहाँ पर तोड़ फोड़ की और इसके अलावा दीगर बेशुमार तनसीबात के ऊपर जो है वो हमले किए और उनको तोड़ा और जलाया, तो उन लोगों को तो कैफरे किरदार तक लाजमी तौर पर पहुँचना चाहिए भी, और ये जो पहला फैसला आया ये उसकी तरफ पहला कदम है। अभी इनके और भी बहुत सारे लोग हैं जो इसमें मुलव्वस हैं, जो इस चीज़ों के मास्टरमाइंड हैं, जो इन चीज़ों की डायरेक्शन देने वाले थे, जो इस पूरे स्क्रिप्ट के हदायतकार थे।
अभी वो भी लोग, उनकी भी ऑडियो वीडियोस और पूरे सबूत है। मेरा ख्याल है अगले फेज में उन लोगों को भी सजाएं हो जाएंगी। चले ठीक है, मैं बिल्कुल आपको पॉइंट आ गया अली साहब, मैं बिल्कुल इस पे आपको मजीद टाइम दूंगा, लेकिन नईम हैदर पंजोता साहब आप ये बताइएगा सर कि शेख वकास अकरम साहब आपके सेक्रेटरी इत्तलात हैं, उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि जी हुकूमत की संजीदगी देखना ज़रूरी है, मुलाकात के बाद हुकूमत की संजीदगी का अंदाज़ा हो जाएगा। आपको अभी भी कोई शुकूक व शुबात मौजूद हैं, क्योंकि कमेटी तो तश्कील दे दी गई है? नहीं, देखें, बात यह है कि हम तो बड़ा अपना वाज़ेह मौक़िफ़ लेकर निकले और हम तो मौक़िफ़ अपना रखते हैं और हमने टाइम इसलिए एक्सटेंड किया। और आज भी अगर हमारी तरफ से कमेटी बनाकर और उस पर ये खैर मकदम किया जा रहा है तो मेरा ख्याल में इससे और बढ़कर और कोई चीज़ नहीं होगी। दूसरी तरफ अगर देखें तो ताज़ा रिसेंटली चंद दिन पहले जिस तरह से डी चौक के अंदर गोलियां चलाई गई, हमारे वर्कर्स को शहीद किया गया, हमारे लोगों को जख्मी किया गया, हमारे लोगों के ऊपर डंडे बरसाए गए, हमारे लोगों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, जितना कुछ वहां पर किया गया, फिर सीसीटीवी फुटेजेस आज तक नहीं दिखाई गई, गायब की गई, हॉस्पिटल से तमाम तरह रिकॉर्ड चुरा लिया, साफियों को उठा लिया, वहाँ ऑपरेशन करते हुए लाइटें बंद की गई, ऑपरेशन करते हुए साफियों को साइड पर किया गया। अहमद मीर साहब बोले, पूरी इंटरनेशनल मीडिया के वहां पर जो कवरेज करने वाले थे वो बोले, जो आपका BBC है वो बोला, अल जजीरा बोला, मुख्तलिफ चैनल्स वालों ने वहां पर दिखाया कि ये इस तरह से AK-47 चल रही है और सीधी सीधी गोलियां निहत्थे कारकुनों के ऊपर चलाई जा रही हैं। देखें, अगर पुरतशद्दुद होते ना तो पूरे रास्ते के अंदर अगर इस्लामाबाद डी चौक तक पहुंच गए ना, इससे पहले भी हम इस्लामाबाद संजानी आए हैं, लाहौर आए हैं या और मुख्तलिफ जगहों पर गए हैं, तो कहीं पर कोई ऐसा वाकया नहीं हुआ। ये सारा जो एक अंधेरे के अंदर सारा मामला किया गया, ऑपरेशन करने का मकसद ये था कि वो अंधेरा हो, जो है वो उसके अंदर जो है वो कम नजर आए। हालांकि उसके बावजूद जितना हद तक हमसे मटेरियल हमारे लोग बना सके उन्होंने बनाई और वो हमने शेयर भी की, लेकिन वो कोई मानने को तैयार ही नहीं। अब अगर इसी तरीके से 9 मई पे चले जाएं तो 9 मई के अंदर भी यही सारा होगा। तो ये तो मौकफ है इनका, जिन्होंने सारा किया है, जिन्होंने बेनिफिट लिया। अब 9 मई के अंदर सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन है? नवाज शरीफ है, शहबाज शरीफ है, जो इक़्तिदार में आकर बैठ गए, अपने केसेस खत्म करवा लिए, नैब के अंदर तरमीम कर दी, सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल नीचे कर दिया, अदालतों को यरगमाल बना लिया, आइन के ऊपर हमला कर लिया, 26वीं तरमीम कर दी, सारा कुछ तो उन्होंने अपने लिए कर लिया। तो जो विक्टिमाइज हुई है वो तो डेफिनेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, तहरीक इंसाफ का वर्कर्स हुआ है, खान साहब की बहनों के ऊपर, उनकी वाइफ के ऊपर, उनके हर रहनुमा के ऊपर केसेस बने हैं, जेलों में गए हैं, शहीद हुए हैं, सारा कुछ तो हमारे साथ हुआ। हम तो वही इंसाफ मांग रहे हैं। देखिए, जब दो राय आ जाती है किसी भी मामले पे तो उस पर कमीशन बनता है। नाकाबिल तरदीद शवाहिद आ गए। मुझे बता दें, आज कुछ जो मैं टिकटॉक पर भी देख रहा था, वो वर्दियां पहन के जो है आर्मी की और मजाक बना रहे थे, टिकटॉक बना रहे थे। ये मरियम साहबा भी कभी वर्दी पहन के खड़ी होती हैं, पंजाब पुलिस की कभी किसी की, कभी किसी की, आए रोज इन्होंने भी एक नमूना पेश करना होता है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो ये जो कानून है ना, कानून आपका ऑलरेडी बना हुआ है। अब अगर वहां पर किसी ने गमला फॉर एग्जाम्पल उठाया है ना, या किसी ने झंडा लगाया, या कोई वहां अगर दाखिल हुआ है, तो वो मुझे दिखा दें कि कोई तहरीक इंसाफ का बंदा टैंक लेकर चढ़ा हो, हमला कर दिया हो, कोई ऑफिशियल सीक्रेट जो है वो इंडिया को दे दिए हो। दहशतगर्दों के लिए मिलिट्री ट्रायल किया गया, और वो भी आइन की तरमीम के बाद। सदर पाकिस्तान का ओहदा मुल्क में सबसे बड़ा होता है। अगर सदर हाउस हमला होता है ना, तो उस पर भी दहशतगर्दी के मुकदमात बनाकर ATA के तहत जो है वो एंटी टेररिज्म कोर्ट के अंदर मुकदमात चलते हैं। यूं नहीं होता कि आप बंद कमरे के अंदर ट्रायल करें और वो बंदा ट्रायल सजा सुनाए जो कि हुकूमत के नीचे एक इदारा आता है, उस इदारे का एक मुलाजिम है और वो फैसला करेगा। हालांकि रियासत के 3 अलग सतून आइन के मुताबिक हो चुके हैं, जिसके मुताबिक अदली एक अलग सतून है, इंतजामिया अलग सतून है, मुकर्ररा एक अलग सतून है। अब कैसे वो तमाम पावर्स जो है अदलिया वाली, एक मिसाल के तौर पर ये तो यूं ही मिसाल है कि एक डॉक्टर को कह दिया जाए कि डॉक्टर के अस्पताल के अंदर कोई चोरी हुई है, तो वो डॉक्टर एक बैठ के और वो अदालत लगा ले और फैसला सुना ले। तो ये सर मुतालिबात की तो आपकी एक लंबी जो है वो फहरिस्त है सर। बिल्कुल, मैं इसके ऊपर जवाब ले लूं अली गौहर साहब से। जी अली गौहर साहब, आप बताइएगा सर, क्योंकि संजीदगी पर शुबहात तो हुकूमती अरकान को थे। अता तारड़ साहब का स्टेटमेंट है, ख्वाजा आसिफ साहब का है, राना सनाउल्लाह साहब का है कि जी इस बात की क्या गारंटी है कि मुज़ाकरात शुरू होने के बाद जो है वो PTI संजीदगी का मुजाहरा करेगी। तो आप लोगों ने कमेटी तश्कील दे दी है, तो आपको लगता है कि कोई मतलब आप लोगों को यकीन दहानी कराई गई है कि संजीदगी का मुजाहरा किया जाएगा PTI की जानिब से? जी बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह से इन्होंने पुलिस वालों को शहीद किया, जिस तरह से रेंजर के लोगों को शहीद किया, जिस तरह से कि इन्होंने पुरतशद्दद वाक़यात किए और सैकड़ों की तादाद में
वो पुलिस वाले हैं जिनके बाजू टूट गए, जिनकी हड्डियां टूट गई इन वाकयात के अंदर, और उन बेचारों का जाहिर है हुकूमत के अलावा कोई पुरसाने हाल नहीं था। तो मैं समझता हूँ कि इन पुरतशद्दद लोगों की इस चीज़ के भी टीओआर तय किए जाने चाहिए कि ये किसी भी गुनहगार आदमी को जो इन वाकयात में मुलव्वस हैं, और ख़ास तौर पर ये जो कहते हैं कि अगर किसी को गोली चली है, गोली लगी है, तो वहाँ पर ये भी बात हो रही है कि इनके गनमैन ने भी कुछ लोगों को गोलियां मारी हैं। तो वो भी क्लियर होना चाहिए कि जो लोग ये वाकयात करने वाले हैं उनके लिए ये माफ़ी नहीं मांगेंगे। ये टीओआर में भी तय होना चाहिए। हम तवक्को करते हैं कि ये संजीदगी का मुजाहरा करेंगे। हुकूमत तो आप लोग हैं ना, ये सारी इंक्वायरी वगैरह तो आप लोगों ने करनी है, और वैसे भी पीटीआई की जानिब से तो 9 मई हो या 26 नवंबर हो, जुडिशल कमीशन की तश्कील का मुतालबा तो बारहा किया जा रहा है। देखिए, मामलात अदालतों में है, मेरा नहीं ख्याल कि जुडिशल कमीशन की तरफ वाकयात जाएंगे। असल में तो देखें, केस जो है वो फाइनल मराहल में और अदालतों के अंदर हैं। कोई ये तो नहीं है कि कोई एक इनफरादी तौर पर कोई बंदा ट्रायल कर रहा है या उनकी मतलब ट्रायल हो रहा है। मामला सारे अदालतों के अंदर है, और अपीलें भी जो है वो भी आला अदलिया के पास ही जानी है इन केसेस की। तो मैं समझता हूँ कि उस पर तो कमीशन का मुतालबा तो इनका बहरहाल कोई मुनासिब नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ये मुज़ाकराती कमेटी जो दोनों तरफ से बनी है, हुकूमत की तरफ से और इनकी पार्टी की तरफ से, वो इसके टीओआर तय करेंगे कि इनमें कौन कौन से मामला जो हैं वो ज़ेरे बहस आएंगे। और ख़ास तौर पर मैं समझता हूँ कि जो सिलसिला पीटीवी के हमले से शुरू हुआ था और कौमी असम्बली के जंगले तोड़ने से हुआ था 2013-14 में, अगर वो मुल्क में रुक जाता है तो मुल्क और मजीद माशी तौर पर बेहतरी की तरफ जाएगा। जिस तरह से पिछले 4-5 साल में जब इनकी हुकूमत रही तो इन्होंने माशी तौर पर पाकिस्तान का बुरकस निकाला। अब वो माशाल्लाह मौजूदा हुकूमत जो है वो दिन रात मेहनत करने जो उन्होंने की है उसके समरात नजर आ रहे हैं, और मामला बेहतरी की तरफ चले गए। महंगाई सिंगल डिजिट के अंदर आ गई है। और खान साहब, आप तो खुद जो है वो हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सर, तो आप देखें ना कि दोनों जानिब से अगर इल्जामात की रफ्तार इस हद तक तेज है तो मुज़ाकरात किस पॉइंट पर हो रहे हैं? या तो लोग इबाम का शिकार हो जाएंगे। नहीं, यकीनी तौर पर मुज़ाकरात हो रहे हैं, बड़ी खुशाइन बात है, और मुज़ाकरात से ही मामलात का हल निकलता है। अगर ये जो इन्होंने आज तक इस मुल्क के साथ पुरतशद्दद वाक़यात किए, आरटीएस सिस्टम के ज़रिए हुकूमतें बनाई, और फिर जिस तरह से मुल्क के अंदर फिर इनके दौर में करप्शन के बड़े बड़े स्कैंडल्स बने, तो और जिसमें बानी पीटीआई और उनकी एहलिया और उनके ज़रिए जिस तरह से मज़ाक़ा खेज़ बयानात दिए गए कि सिलाई मशीनों के ज़रिए अरबों रुपए कमा लिए, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान के अवाम देख चुके हैं। और किस तरह से 6-6 कैरेट की अंगूठियां मांगी गई, और दूसरे हर पॉलिटिकल लीडर को इन्होंने चोर कहा, और पता जब इनकी तलाशी दी तो कहीं से जेली रसीदें निकल रही हैं, कहीं से कोई चोरी का माल बरामद हो रहा है। आने वाले वक्त में हम तवक्को करते हैं कि ये संजीदगी से का मुजाहरा करेंगे, एक सियासी सिस्टम आइन और कानून के तहत चलने देंगे, और खुद भी उसका हिस्सा बनेंगे। जाहिर है इन्होंने लास्ट कॉल, सेकंड लास्ट कॉल, फाइनल कॉल, सारी कॉल दे के देख ली है, इनको कहीं से कोई रास्ता नहीं मिला। अल्टीमेटली अगर रास्ता मिला है तो जमहूरी लोगों से बातचीत करने से इनको मिल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये इनके लिए भी ये एक बेहतर चांस इनको मिला है कि ये अपनी गलतियों की इस्लाह करें और एक पुरतशद्दद कार्रवाइयां बंद करके सियासी निज़ाम का हिस्सा बने। चले ठीक है, मैं इसका जवाब ले लूं। अली गौहर साहब, बिल्कुल आपका इस पे जो है वो पॉइंट आ गया है। अच्छा, नईम हैदर पंजोता साहब, ये बताइएगा सर, क्योंकि जाहिर सी बात है आप लोगों को चांस मिल गया है, लेकिन चांस का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को जो जराइम की सज़ा है उससे छूट मिल जाएगी। बिलाल अजहर कियानी साहब जो मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ है, उनकी जानिब से भी यही कहा गया है। और क्या आप लोगों का मकसद जो है वो अपने खिलाफ जो केसेस हैं उनमें रिलीफ हासिल करना है? ये मुज़ाकरात की टेबल पर आप लोग इसलिए बैठे हैं? देखिए, बात यह है कि 200 केसेस जो हैं इमरान खान ने जब तक वो वजीर आजम थे उनके ऊपर तो कोई मुकदमा नहीं था, सिवाय कोई 1-2 जो एहतजाजों के हवाले से, और वो भी उन्होंने अपने दौरे हुकूमत के अंदर वो केसेस जो हैं वो ख़त्म नहीं करवाए। ये सबसे बड़े खुद के अंदर वो होता है ना कि मुनसिफ होने की निशानी होती है कि अगर आप वजीर आजम भी बन जाएं और आपके केसेस चल रहे हों और आप अदालतों को अपने कंट्रोल में ना करें, प्रोसिक्यूशन को अपने कंट्रोल में ना करें, बल्कि इंडिपेंडेंट चलने दें। और उसी तरीके से आपने देख लिया कि इमरान खान एक सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के तहत जो है जब एक मंडियां लगाई गई थी, अदम एतमाद लाया गया, तो इमरान खान ने कहा, इनके ऊपर ही कहा कि ये सारा कुछ किया गया है, क्योंकि सारा कुछ करने वाले तो यही थे ना। अब उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, सारा कुछ है, लेकिन हमने उस अमल को जिस तरीके से अमेरिका की गुलामी करते हुए उन्होंने सारा अडॉप्ट किया,
हम उस अमल के खिलाफ निकले। लेकिन जो ही मकबूलियत इमरान खान की वो कम नहीं हो पा रही थी, उनके ऊपर हमला किया गया, वो अल्लाह ताला ने उनकी जान बचाई। देखा कि अब कोई सूरत हाल नहीं हो रही थी, इस पार्टी को कैसे खत्म किया जाए, कैसे उसके ऊपर क्रैक डाउन किया जाए, कैसे खान साहब को बैकफुट पे लाया जाए। तो ये एक 9 मई को एक घसीटते हुए इमरान खान को हाई कोर्ट से लेकर गए, और 9 मई के जो किस्से सुना रहे हैं ना, उस वक्त पूरी दुनिया देख रही है कि कौन जो है वो आगे से रास्ते खोल रहा है, कौन एहलकार जिसने वहां पर किसी को रोका नहीं है, कौन था जो उकसा रहा था, कौन से जो गाड़ियों के अंदर से लोग उतर रहे थे, जो फौजी गाड़ियां थी, जो आज तक नहीं पता चल सका कि वो लोग किधर गए, वो कहाँ गायब हो गए, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई। और देखें जो सजाएं दी जा रही हैं, किसी को 10 साल दी जा रही है, किसी को 7 साल दी जा रही है, वो सजाएं किस बुनियाद के? आपने मोर चुराया है जी वहां से, आपने वहां पर जो है एक पीटीआई का जो झंडा है वो गेट पर लगाया जी, आपने फला। लेकिन ये पाकिस्तान की अवाम है, अगर पाकिस्तान के शहरी जो हैं अगर वहां पर लोगों के उकसाने की वजह से 10-20 अंदर चले गए हैं, तो क्या ऐसा कोई मतलब खाना काबा के अंदर कोई ऐसी चीज हो गई थी? तो इस नैज में ना लीजिए। सबसे मुकद्दस हर बंदे का अपना घर होता है। आप लोगों के घरों में जाते हैं, घुसते हैं, चादर चारदीवारी की तकद्दुस पामाल करते हैं, नंगा करते हैं लोगों को, उनकी औरतों के साथ पुरतशद्दद तरीके से पेश आते हैं, उनके ऊपर केसेस बनाते हैं, लोगों के कारोबार को चले जाते हैं। क्या वो घर आपको नजर नहीं आते? यहाँ पर तो किसी को ना पुरतशद्दद किया गया, ना किसी को मारा गया, ना पीटा गया, ना किसी के ऊपर कोई गोली चलाई गई, ना किसी को शहीद किया गया। आप कैसी ये एक मिसाल कायम कर रहे हैं मुल्क के अंदर? दूसरी बात देखें, 26 को जिस तरह ये बात कर रहे हैं कि रेंजर्स के एहलकार या एक झूठी कहानी जनाते, मैं हम बार बार हर प्रोग्राम के अंदर हलफ देकर कहते हैं कि हमारे किसी कारकुन ने किसी रेंजर के एहलकार को शहीद नहीं किया, किसी जो है वो सिपाही को शहीद नहीं किया। वो एक हादसे के तहत एक आदमी जिसका नाम था हाशिम, जिसकी गाड़ी के नीचे जो है वो शहीद हुए, कुचले गए, और वो आज तक मंजर आम पर भी बंदा नहीं आया। उसके हवाले से कोई स्टेटमेंट ये नजर नहीं आ रही, ना कभी इन्होंने कोई सबूत जोड़ा है कि वो पीटीआई से कोई तल्लक रखता हो, कोई पुरानी उसकी जलसे के अंदर तस्वीर हो, या कोई उसको कनेक्ट किया जाए।